नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके ऊपर यह एक स्त्री अपनी जान छिड़कती है। जी हां दोस्तों, और यह आपके लिए, आपको पाने के लिए अपनी जान भी दे देगी। इतना प्रेम करती है आपसे। और दोस्तों, यह आपको चुप चुप कर भी देखती हैं। यह आपका पिछला जन्म का साथी है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है इस स्त्री से। इसीलिए दोस्तों, यह स्त्री आपके बिना रह नहीं पाती है। और दोस्तों, यह कौन है, यह स्त्री का नाम क्या है, यह कहाँ रहती है, जान लो। क्योंकि दोस्तों, यह स्त्री आपके जीवन में आज आने से आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। आप तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे। आपका जीवन अब सुंदर और मधुर होने जा रहा है। अब आपका जीवन में फूलों के सामान महकीका, क्योंकि अब आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि अब आपका आपके सच्चे प्रेमी से मुलाकात होगी। अब आपका जीवन सुंदर होने जा रहा है। जी, हमें तो आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है। जो भी छोटी मोटी सफलता आपने अपने जीवन में प्राप्त कर पाई है, उसके लिए आपने बहुत कठोर परिश्रम किया है, बहुत कुछ सहा भी है। आप काफी भावुक इंसान हैं। आपकी भावनाओं को कई बार किस पहुंचाई गई है। आपको भावनात्मक रूप से ही कई बार पीड़ित होना पड़ा है। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको जीवन की हर एक खुशी मिलने जा रही है। जीवन का सबसे बड़ा सुख जा रहा है और वह सुख होगा। सुकून भरा दिन बीतेगा। थोड़ा समय प्रकृति के पास या बागवानी में बिताएं। इससे आपको बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा मिलेगी। आपके द्वारा लिया गया कोई महत्वपूर्ण फैसला तारीफे काबिल रहेगा। कहीं से कोई उपहार भी मिल सकता है। घर के किसी सदस्य के भविष्य को लेकर कुछ लाभदायक योजनाएं फलीभूत होंगी और शान शौकत संबंधी गतिविधियों में दिल खोलकर खर्च करेंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन व परामर्श भी आपके लिए वरदान साबित होगा। आपकी योग्यता और काबिलियत और निखरेगी। आज वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में आप कोई खास लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। साथ ही परिवारजनों के साथ घर की सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में सुखद समय व्यतीत होगा। आपको अपने किसी प्रिय मित्र की आर्थिक सहायता करनी पड़ सकती है। ऐसा करने से आपको सुकून ही मिलेगा। कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से अपनी कार्यप्रणाली संबंधी योजनाएं बनाएं। ऐसा करने से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। प्रिय मित्रों से मुलाकात होगी। घर के किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। आपका कोई काम आज सफलता से पूरा हो जाएगा, जिससे आपके अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। किसी विशिष्ट व्यक्ति का सहयोग भी आपको मिलेगा। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका रुझान बढ़ेगा। ग्रह स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। सिर्फ योजनाओं को उचित तरीके से क्रियान्वित करने की जरूरत है। उधार दिया हुआ पैसा हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन रही है तो आज उससे संबंधित कोई विशेष गतिविधि हो सकती है। इस समय ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। आपको बेहतरीन उपलब्धियां हासिल होंगी। किसी भी कार्य को गंभीरता से विचार विमर्श करके उस पर कार्य करें। आपको अवश्य ही लाभ होगा। परिवार के साथ किसी मनोरंजन यात्रा का भी प्लान बन सकता है। रोजमर्रा की व्यवस्थिता पूर्ण दिनचर्या से राहत पाने के लिए आज मन मुताबिक कार्य में समय व्यतीत करेंगे। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी। युवाओं को करियर से संबंधित गतिविधियों में आशातीत सफलता मिल सकती है। आज का दिन आय के मामले में अच्छा रहने वाला है। धन से संबंधित किसी समस्या का समाधान प्रकार राहत मिलेगी। सिर्फ अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते जाए। आपके उपलब्धियों के समक्ष आपके विरोधी परास्त होंगे तथा उनकी कोई भी नकारात्मक गतिविधि सफल नहीं हो पाएगी। लाभदायक संपर्क बनेंगे और कोई समस्या हल होने से काफी उत्साहित महसूस करेंगे। आपकी योग्यता और विचारों को भी विशेष स्थान मिलेगा। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में ही दिन व्यतीत हो जाएगा। इस बेहतरीन समय का भरपूर लाभ उठाएं। भविष्य को लेकर भी कुछ लाभदायक योजनाएं बनेंगी। व्यक्तिगत गतिविधियों को लेकर कुछ खास योजनाएं बनेंगी और अधिकतर कार्य समय अनुसार पूरे होते जाएंगे।
आज आप अपने व्यक्तिगत रुचि संबंधी कार्यों में भी अपना समय व्यतीत करेंगे। इससे आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। आज का दिन कुछ परोपकारी कार्यों में व्यतीत होगा। आप जिस कार्य के प्रति अत्यधिक मेहनत और प्रयास कर रहे हैं, अब उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। प्रतिद्वंद्वी भी आपके समक्ष परास्त रहेंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे, इसलिए समय का उचित सदुपयोग करें। बिना सोचे समझे किसी से भी प्रॉमिस ना करें, क्योंकि इस वजह से किसी संबंधी के साथ खटपट भी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने करियर के प्रति ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थी वर्ग को अपने करियर संबंधी मामलों को लेकर किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अतः किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। किसी पड़ोसी अथवा संबंधी के साथ मनमुटाव की स्थिति में धैर्य और संयम बनाकर रखें। अचानक कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिससे बजट गड़बड़ा सकता है। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा मेल मिलाप न रखें। घर के वरिष्ठ लोग आपके किसी व्यवहार से रुष्ट हो सकते हैं। अपनी अधिक महत्वाकांक्षाओं पर कंट्रोल रखें। कोई अनुचित कार्य आपकी बदनामी का कारण बनेगा। विद्यार्थियों का कुछ गलत प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेल मिलाप हो सकता है, जिसका दुष्प्रभाव उनके पढ़ाई और करियर पर पड़ेगा। किसी खास व्यक्ति के साथ कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है, जिसका असर आपकी पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। परिस्थितियों को सुलझाने के लिए धैर्य और संयम से काम लें, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। कुछ समय आत्ममनन में भी जरूर लगाएं, इससे आप में सही गलत की समझ आएगी। कभी कभी आपका गुस्सा तथा जल्दबाजी जैसा स्वभाव आपके लिए ही कुछ परेशानियां खड़ी कर देता है तथा दूसरों के साथ संबंधों में भी खटास आ जाती है। दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहे, क्योंकि इस वजह से संबंधों में खटास भी आ सकती है। अपने व्यवहार को सहज व सौम्य बनाकर रखें। घर के वरिष्ठ तथा बुजुर्ग सदस्य के मार्गदर्शन और सलाह को नजरअंदाज करना आपको मुश्किल में डाल देगा। कोई भी मेलजोल अथवा मीटिंग संबंधी कार्य में वार्तालाप करने से पहले उससे संबंधित उचित रूपरेखा बना ले। किसी पर जल्दी विश्वास करना अथवा भावुकता की वजह से आपको धोखा मिल सकता है। युवा लोग खाली बैठकर अपना समय व्यर्थ ना करें। प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्य में बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। कभी कभी आपके मन में नकारात्मक विचार आपके आत्मबल में कमी ला सकते हैं, परंतु दूसरों की बातों में ना ध्यान देकर अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। बिजनेस के कामों के साथ आपके निजी काम भी समय पर निपट जाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। नई मशीनरी अथवा नई तकनीक आदि का प्रयोग करने में सफलता मिलेगी। संतान के करियर को लेकर कोई गतिविधि चल रही है तो उसके मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। बिजनेस में काम करने के तरीकों में सुधार होगा। लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रहे उतार चढ़ाव में भी ठहराव आएगा। साझेदारी संबंधी किसी भी फैसले को स्थगित रखें। व्यावसायिक कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। कर्मचारियों और स्टाफ पर अनुशासन रखें। समस्या आने पर परिवार वालों से सलाह लेना उचित रहेगा। पारिवारिक बिजनेस में आपसी सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। बिजनेस में चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। परिवार वालों की मदद आपके लिए उचित रहेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोग आज बेहतरीन मुनाफा कमाएंगे। सिर्फ यहां ध्यान रखें कि ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कोई छोटे छोटे अवसर भी हाथ से निकाल सकते हैं। व्यावसायिक कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। कर्मचारियों और स्टाफ पर अनुशासन रखें। समस्या आने पर परिवार वालों से सलाह लेना उचित रहेगा। पारिवारिक बिजनेस में आपसी सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। बिजनेस में काम करने के तरीकों में सुधार होगा। लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रहे उतार चढ़ाव में भी ठहराव आएगा। साझेदारी संबंधी किसी भी फैसले को स्थगित रखें। बिजनेस के कामों के साथ आपके निजी काम भी समय पर निपट जाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी संबंधी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। नई मशीनरी अथवा नई तकनीक आदि का प्रयोग करने में सफलता मिलेगी। संतान के करियर को लेकर कोई गतिविधि चल रही है तो उसके मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से
अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। कुछ समय खुद के साथ व्यतीत करना जरूरी है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में बदलाव का समय है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अवश्य चल रहा है। थोड़ी बहुत कामकाज की परेशानियां भी हैं। आपके पास आर्थिक समस्याएं भी काफी हैं। कुछ समय से आप आर्थिक समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं। कुछ समय से आप अपने काम धंधे और व्यापार में भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। मानसिक स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप अपने जीवन की उलझन को सुलझा नहीं पर ही हैं और विचारों में हर वक्त खोए रहते हैं। कभी आप वर्तमान के तो कभी आप भविष्य के और कभी आप भूतकाल के विचारों में खोए रहते हैं और आपकी यही स्थिति आपको एक ऐसे वातावरण में लिख कर जाती है जहां आप किसी भी बड़े निर्णय को लेने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो चुकी है तो हम आपको सलाह देंगे कि आप भूत भविष्य वर्तमान की संपूर्ण चिंताओं को त्याग करते हुए जो है आपके जीवन में आज उसे देखें और उसी के अनुरूप अपने जीवन में फैसले लेना शुरू करें। मैं तो आपके जीवन में बदलाव का समय है। ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं जिनसे आपको काफी फायदा होने वाला है। चाहे वह फायदा आपके रिश्ते नातों में हो, चाहे वह फायदा आपकी आर्थिक स्थिति में हो और सामाजिक स्थिति में हो। हर एक स्थिति में आपको उन्नति और तरक्की प्राप्त होने जा रही है जिसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार होने की आवश्यकता है। जी, हमें तो अब तो केवल और केवल अपनी वर्तमान पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अपनी रोज की गतिविधियों पर पूरी मेहनत से और लगन से काम करना शुरू करें। धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जहां मित्रों, हम आपको यह भी सलाह देंगे कि आप माता काली की पूजा आराधना भी शुरू करें। आपको बहुत ही चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे। जी, हमें तो यह आपके जीवन की एक कठोर वास्तविकता है कि जब तक आप आध्यात्मिक रहेंगे यानी ईश्वर में मन लगाकर रखेंगे तभी तक आपके जीवन में उन्नति प्राप्त होती रहेगी। जैसे ही आप अपने मन से ईश्वर को बाहर निकालेंगे और अपने रास्ते से भटकेगी यानी धर्म के रास्ते से भटकेगी, आपके जीवन में विनाश शुरू हो जाएगा। आपकी राशि यह कहती है कि आपको यदि जीवन में उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों को शुद्ध करने की आवश्यकता है और ईश्वर की पूजा आराधना में मन लगाने की आवश्यकता है। इस समय आपके मन में एक अजीब सी उथल पुथल सी बनी रहती है। भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके जीवन में चल रहे हैं। मैं तो अब हम बताएंगे अभी कौन से संगीत हैं जो भगवान ने आपको दिए हैं जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि अब आपको सच्चा प्रेम मिलने जा रहा है। आपको वह सच्चा प्रेम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और उस सच्चे प्रेमी का क्या नाम होगा, हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बनी रहे और वीडियो को अंत तक देखें। जी हां दोस्तों, जब आपको सच्चा प्रेम होने को होगा तब आपको इस संसार में काफी सुरक्षित महसूस होने लगेगा। जी हां दोस्तों, यदि आपको अभी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है तो कुछ समय बाद आपके साथ यह अवश्य होगा। अब आपको जब ऐसी स्थिति का अनुभव होगा तब आपको काफी सुरक्षित महसूस होगा। आपके मन से सारी डर धीरे धीरे निकलने लगेंगे। आपके मन में जो शंकाएं हैं वह अपने आप समाप्त होने लगेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। यहां दोस्तों, ये पहला संकेत है जो बताएगा कि आप सच्चा प्रेम मिलने जा रहा है। दोस्तों, दूसरा संकेत यह रहेगा कि आपकी मन से स्वार्थ की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जी हां मित्रों, आप किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, दूसरों के हित और अहित के बारे में भी सोचेंगे। केवल अपने बारे में सोचकर आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। यह दूसरा संकेत है मित्रों, जब आपको सच्चा प्रेम मिलने वाला होगा तब आपको ये संसार अचानक बहुत अच्छा लगने लगेगा। जबकि पहले आपको ऐसा लगता था कि इस संसार में केवल दुख और तकलीफ नहीं तकलीफ है, लेकिन अब आपको अचानक ऐसा लगने लगेगा कि संसार बहुत सुंदर है। प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति की खूबसूरती आपको आकर्षित करने लगेगी। ये मित्रों, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मित्र, याद रखें कि जो भी संकेत हैं वह मानसिक होने जा रहे हैं, भावनात्मक होने जा रहे हैं। क्या कि जैसे जैसे आपके मन में भावनात्मक बदलाव होंगे आपका सच्चा प्रेम आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। जी,
हमें तो ऐसा कहा जाता है कि हमें सच्चे प्रेमी को कहीं तलाश में नहीं जाना पड़ता। सच्चा प्रेमी समय आने पर अपने आप आपके नजदीक आता है। तो अब वह समय आ रहा है। जब आपका सच्चा अपनी मां के नजदीक आएगा तो आपके अंदर भावनात्मक रूप से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और उन्हें भावनात्मक बदलाव के आधार पर आपका प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, संकेत यह रहेगा कि आपको सपने में अक्सर किसी न किसी इंसान की स्पष्ट या स्पष्ट छवि दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। यह मित्रों, और वैसे तो हम दूसरे दिन अपने सपनों को अक्सर भूल जाया करते हैं, लेकिन अब आपको सपने में जिस इंसान की छवि दिखाई देगी, आप अगले दिन उसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान रख पाएंगे, बिल्कुल भी आपसे भूलेंगे नहीं। और जब आपकी मुलाकात आपके सच्चे प्रेमी से होगी, आप उसे तुरंत पहचान लेंगे। ईश्वर के द्वारा दिया गया पूर्वाभास होता है जो सपनों के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। अगला संकेत यह रहेगा मित्रों कि आपको धर्म के प्रति विश्वास बढ़ने लगेगा। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ने लगेगी। यह भी बहुत बड़ा चमत्कार ही बदलाव होगा। आपके अंदर अब आप अधिक धार्मिक हो जाएंगे। अब आप ईश्वर में अपनी आस्था बढ़ती हुई महसूस करेंगे या नहीं। अब आप जल्दी जल्दी मंदिर जाने लगेगी, ईश्वर का नाम लेने लगेंगे। यह बहुत अच्छा संकेत है जो आपको प्राप्त होने जा रहा है। मित्रों, संकेत यह रहेगा कि अब आपके अंदर सच बोलने की भावना पड़ने लगेगी। यह मित्रों, और अब आप किसी को कड़वी बातें भी नहीं बोल पाएंगे या नहीं। आप अब किसी के दिल को नहीं तो खा पाएंगे। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हुए भावनात्मक रूप से लोगों से बात करेंगे और उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और एक बहुत बड़ा चमत्कारी बदलाव यही भी होगा कि अब आपकी उन लोगों से भी बनने लगेगी, यानी वह लोग आपसे स्वयं आकर बात करेंगे, मिलेंगे जिन लोगों से आप कि पहले कभी बनती नहीं थी, जो लोग आपको दुश्मन के समान मानते थे। जिला मित्रों, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा क्योंकि अब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा अचानक से बढ़ने लगी है। तो अब लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, चाहे अनचाहे आपसे जुड़ने लगेंगे, आपसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा संकेत है। मित्र, आने वाले समय में आपको इनमें से कुछ संकेत भी अगर मिलने शुरू हो जाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपको सच्चा प्रेम मिलने जा रहा है। अब आपका समय बदलने जा रहा है। अब आपको सुख प्राप्त होने जा रहा है। जी हां मित्रों, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में अभी सच्चे प्रेम की तलाश पूरी ना हुई हो, या फिर उन्हें इनमें से कोई संगीत ना मिले। तो हो सकता है कि उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष चल रहा है। वह हमारे जीवन में कई प्रकार के रीढ़ होते हैं, और यदि हम उन रीढ़ों को समय पर चुका ना पाएं तो वे दोस्त बन जाते हैं, जैसे पितृदोष, देवदोष, मातृदोष वगैरह वगैरह। तो मित्रों, जीवन में किसी प्रकार का दोष है तो हमें ईश्वर के द्वारा दिए गए अच्छे संकेत प्राप्त नहीं होते हैं और ग्रह स्थिति काफी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको प्रेम से संबंधित सुख प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा उपाय यह रहेगा कि आपको एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, उसे खरीद लें और उसे पूरे विधि विधान के साथ अपने पूजा स्थल पर स्थापित करने और उसकी नृत्य भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के रूप में पूजा करें।